तो ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल 2 रनों से आगे है, लेकिन विकेट उनके पास सिर्फ 4 है। तो काफ़ी नाज़ुक स्थिति पर इस वक़्त ये मुकाबला है। हम बात कर रहे हैं तीसरे दिन के खेल के बारे में। मेलबर्न टेस्ट भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया और सही डिसीजंस क्या-क्या लिए गए, उस पर हम अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। तो चलिए, आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो। सही है डिसीजंस पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड। सही है। मेरे साथ हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, पहले जाते हैं हम डिसीजन के, और वो है भारत की जो बॉलिंग चेंजेस थी। ये भी ध्यान में रखना होगा। रहाणे ने वहां सही काम तो किया, एक बॉलर भी कम था, फिर भी परेशान नहीं नजर आए कप्तान। नहीं, कप्तान ये बहुत बढ़िया है, इंस्टिंक्टिव कप्तानी करते हैं, पर इंस्टिंक्टिव कप्तानी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण उसका एक पक्ष होता है जो कई बार उतना नोटिस नहीं होता, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम। और वो ये अंडरस्टैंडिंग जब रहती है, समझ रहती है, तो फिर आप वो सही जो आपको इंस्टिंक्ट्स जो है वो आपको फिर सही दिशा में ले जाती हैं। और अगर आप की खेल की समझ कम हो तो वही इंस्टिंक्ट्स को आप फॉलो करते हैं और वो लगता है कि आप गलत राह पे चले गए। तो यहाँ पर सही निर्णय लेना, अब वो आपको लग रहा है कि ऐसा होगा, पर वो क्रिकेटिंग सोच जो थी वो सही जगह पे थी, सही ठिकाने पे थी कि कब आपको जड्डू को लाना है, कब आपको मोहम्मद सिराज को लाना है। ट्रेविस हेड आए हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले मैच में पिछली पारी में भी थोड़ा-सा बाउंसर पे थोड़ा-सा जरक रहे थे, थोड़ा-सा डर रहे थे। तो फिर उस तरीके से गेंदबाजी की जाए, जितने निर्णय लिए हैं, लेट्स बी फेयर, अभी तो हम सिर्फ एक निर्णय की बात कर रहे हैं निखिल। इस मुकाबले में टॉस के अलावा जो भी काम किया अजिंक्य ने बिल्कुल सही किया है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस हो, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो, चाहे वो डीआरएस के डिसीजंस हो। और वो जो एक गलत कॉल भी हो गई थी कहने टॉस पे, तो वो भी उनके पक्ष में ही गया है। तो फिर अभी तक तो सब कुछ सही है। और जैसे आप क्योंकि सही चीज़ों के बारे में बात करें, एक और चीज़ सही उन्होंने करी। जैसे ही स्टीव स्मिथ आते हैं, अश्विन का इस्तेमाल, जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल, मतलब हम ये बात कर रहे हैं ना कि स्टीव स्मिथ क्यों नहीं चल पा रहे, पर शायद ये भी सोचना चाहिए कि उनको सांस लेने का भी मौका नहीं दे रही भारतीय टीम। और आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो वो वाला खिलाड़ी है ना कि इसको आपने, अगर वो कहते हैं यू गिव हिम एन इंच ही टेक अ माइल, और ये 2-3 फीट या 2-3 मीटर से भी खुश नहीं होने वाला। ये आपने इनको इंच थमाया तो खत्म, स्टोरी ओवर। तो आप अपने सबसे 2 बेहतरीन गेंदबाजों के साथ शुरू करना चाहते हैं जब ये बल्लेबाजी के लिए आए। आपको जो लगता है उन कमजोरियों के ऊपर प्रहार करने का भी आपको कंसिस्टेंट प्रयास करना होगा। ऑफ कोर्स प्लानिंग एक चीज होती है, एग्जीक्यूशन उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी बात यह है कि भारतीय गेंदबाज जो है वो कप्तान का साथ पूरी तरह से निभा रहे हैं। अगर वो लेग साइड ट्रैप पे कोई फील्ड बनाई है तो फिर ऐसा नहीं कि ऑफ स्टंप के बाहर या तो हाफ वॉली या कट के लिए गेंदे डाल रहे हैं। वो लगातार 3 स्टंप्स के बीच में रख रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन अभी 3 स्टंप्स के बीच में, लेकिन रन ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो वो जो दबाव है उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है दोनों छोर से गेंदबाजों ने। रहाणे की तारीफ करेंगे सही डिसीजंस के लिए, और गेंदबाजों की तारीफ करेंगे क्योंकि वो जो प्लान्स का एग्जीक्यूशन एकदम सटीक था। हुँ। लग रहा है आज का हमारा जो है ना ये सही है डिसीजन सेगमेंट, ये रहाणे का फ्लेवर है इसमें, क्योंकि तीसरा पॉइंट भी वही है, वो है रिव्यू करना टिम पेन का डिसीजन। मैं इसलिए रहाणे की बात कर रहा हूँ। कई बार आकाश इट हेल्प्स ना, अगर कप्तान खुद इन्वॉल्व्ड हो और करीब हो उस पूरे एक्शन के, तो आपको उनको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही चले गए। और बाकी सब लोग कन्विंस्ड थे ही नहीं, या मतलब ये सबसे बड़ी बात थी। जड्डू ने भी वो अपील की और थोड़ी देर बाद रुक गए क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया था। ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा था। अब एक बार तो वो अपना होता है कि आप टोकन अपील करते हो कि करना ही है, लेकिन उसके बाद वो भी चुप हो गए। जब रहाणे हल्का सा उनकी तरफ देखा तो ही डिडंट लुक कॉन्फिडेंट कि अब हाँ बोलूं या ना बोलूं। पहले एक रिव्यू आप खराब कर भी चुके थे, ऐसा नहीं कि सिराज की आपने बात मानी थी और वो रिव्यू भी आपने गवा दिया। तो आपको रहता है कि क्या करना चाहिए, पर जब आप स्लिप में खड़े हैं और आपने कुछ सुना है, तो कहते हैं ना वो सुनो सबकी करो मन की। तो इस बार उन्होंने सुनी भी नहीं और करी भी अपने मन की। कहा कि आप जो बोल रहे हैं बोलते रहिए, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने जो सुना है वो बल्ले का बाहरी किनारे की आवाज है। तो आई एम गोइंग विद माय इंस्टिंक्ट्स एंड माय अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने कानों पे कर रहा हूँ विश्वास। और अंत में बिल्कुल सही निर्णय साबित हुआ। इतना बिल्कुल महीन सा किनारा था, पर उनकी जो टीम है ना वो रह गई है मझधार में। वो जो थोड़ा-सा किनारा था, वो रब ऑफ द ग्रीन भारतीय टीम के पास भी जाना चाहिए ना। वैसे पूरे मैच में देखें, डीआरएस थोड़ा-सा ऑस्ट्रेलियाई खेमे की तरफ जाता गया है। शायद लक भी वैसा था, लेकिन फिलहाल ये बहुत अहम विकेट भारत को मिली टिम पेन के रूप में। आकाश, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ईएसपीएन क्रिक इन्फो। सही है डिसीजंस पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड। सही है।